सोशल मीडिया पर कल रात से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दे दिया। विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है, लेकिन अभी तक ना अरुण गोयल ने इस बारे में कोई जवाब दिया है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, ना ही सरकार की तरफ से कोई बयान आया है, ना ही चुनाव आयोग की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। न्यूज़ तक में लोकसभा चुनाव को लेकर हम हर रोज विशेष कवरेज कर रहे हैं देश किसका। लेकिन चुनाव से पहले, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही कल एक बड़ी खबर आई। चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस चुनाव आयोग की है, उसके एक सदस्य अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। कल रात सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें कहा गया कि अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति ने उसको मंजूर कर दिया है। इसका नतीजा ये हुआ है अब कि चुनाव आयोग में आमतौर पर 3 सदस्य होते हैं। पिछले महीने एक सदस्य अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए थे, तो एक वैकेंसी पहले से ही चल रही थी। और अब अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग में सिर्फ एक सदस्य यानी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रह गए हैं। तो आज हम बात इस बारे में करेंगे कि आखिर अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चुनाव आयोग पूरे देश भर का दौरा कर रहा है, अलग अलग राज्यों में जा रहा है। तो पिछले सोमवार और मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल, ये दोनों एक प्रतिनिधिमंडल, एक डेलीगेशन लेकर, एक टीम लेकर पश्चिम बंगाल में गए थे लोकसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए। ये जब वहां गए थे तो 2 दिन का दौरा जब खत्म होता है तो आमतौर पे चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार की शाम को ये घोषणा की गई कि अरुण गोयल की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेंगे। इसके बाद से अरुण गोयल की कोई खबर नहीं आई। हालांकि कल चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर जाना है, जम्मू कश्मीर में भी तैयारी का जायजा लेने जाना है और वहां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ साथ अरुण गोयल को भी जाना था। लेकिन शनिवार की रात को खबर आती है कि अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यही है कि जब चुनाव की घोषणा 14 मार्च यानी इसी हफ्ते 14 या 15 मार्च को कभी भी होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, तो ऐसे में अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया। विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस के जो मीडिया के प्रभारी महासचिव है जयराम रमेश, उन्होंने 3 बिंदु इस पर उठाए हैं। लेकिन उन्होंने जो सबसे पहला बिंदु उठाया है ये है कि क्या अरुण गोयल के कोई मतभेद थे सरकार के साथ या चुनाव आयोग के साथ, तो इसको स्पष्ट करना चाहिए। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की जो पूर्व सांसद है महुआ मित्रा, उन्होंने तो एक कदम और आगे जाकर लिखा कि दरअसल अरुण गोयल ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो अर्धसैनिक बलों का डिप्लॉयमेंट होना है, जो चुनाव की तारीखें को लेकर कितने फेज में चुनाव कराना है, इसको लेकर अरुण गोयल के सरकार से और चुनाव आयोग से मतभेद थे। इसी कारण से गोयल ने इस्तीफा दिया है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ आरोप है, विपक्ष सिर्फ सवाल पूछ रहा है। अब तक खुद अरुण गोयल ने कोई जवाब नहीं दिया है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। एनडीटीवी ने खबर चलाई है सूत्रों के हवाले से, उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने इस्तीफा निजी कारणों से दिया है। उन्होंने कोई उनकी तबीयत या स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। अब ये इस्तीफा चौंकाने वाला इसलिए भी है कि उनका कार्यकाल अभी भी बचा हुआ है। उन्हें 2022 में ही चुनाव आयुक्त बनाया गया था और जब अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाया गया था तब भी बड़ा विवाद हुआ था। 18 नवंबर को उन्होंने वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था अपने पद से और 24 घंटे के भीतर सरकार ने उनको चुनाव आयुक्त बना दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इतनी क्या हड़बड़ी है, कुछ हैंकी पैंकी तो नहीं है, ये हमको जांचना पड़ेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच की और जो अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर याचिका थी उसको खारिज कर दिया। यानी अरुण गोयल के पद पर बने रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो जब रिटायर होते तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते, क्योंकि अगले साल राजीव कुमार जो अभी के मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो ये सवाल बार बार यही पूछा जा रहा है कि ऐसी क्या आन पड़ी अरुण गोयल पे कि जब वो बंगाल में चुनाव की तैयारी का जायजा ले रहे थे और दिल्ली लौट कर आए और उन्होंने इस्तीफा दिया,
या उन्हें जम्मू कश्मीर जाना था, ये भी तय था, फिर इस्तीफा क्यों दिया, इसका कोई साफ जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। अब दर्शकों के मन में एक और सवाल है कि क्या चुनाव होंगे समय पर? चुनाव आयुक्त, अगर एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया है तो संविधान में, कानून के मुताबिक कोई अड़चन नहीं है चुनाव करवाने में। चुनाव आयोग का जो स्ट्रक्चर है वो दरअसल एक ही चुनाव आयुक्त पहले होता था, बाद में इसको सरकार ने बदला और उसमें 3 सदस्य बनाने शुरू कर दिए। तो एक चुनाव आयुक्त भी चाहे तो चुनाव करवा सकता है लोकसभा के, कोई कानूनी अड़चन नहीं है। लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि चुनाव की घोषणा से पहले केंद्र सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। अब नियुक्ति को लेकर भी एक पेच है। पिछले साल सरकार ने इसका कानून बदल दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था सरकार को कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पता ही नहीं कि कैसे आप नियुक्त करते हैं। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि एक कमेटी बनाई है जिसमें खुद चीफ जस्टिस रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे और उसमें खुद प्रधानमंत्री रहेंगे। तो ये जो आदेश है इसको उलटकर सरकार ने एक कानून बना दिया और कानून में ये कहा गया कि चीफ जस्टिस की जगह जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करेंगे वो केंद्रीय मंत्री रहेंगे। तो एक कमेटी जो 3 सदस्यों की है उसको ये चुनाव करना है कि चुनाव आयुक्त कौन होगा। यानी उसमें जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता अधीर रंजन चौधरी, प्रधानमंत्री और जो केंद्रीय मंत्री उस समिति में रहेंगे, उसको ये चुनना है कि अगले 2 चुनाव आयुक्त कौन होंगे। लेकिन अब समय बहुत कम है। अगर 14 या 15 तारीख को चुनाव की घोषणा होनी है तो अगले 4 से 5 दिनों में ही नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि चुनाव से पहले ये जो इस्तीफा है ये काफ़ी सवाल खड़े कर रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में एक और सुनवाई होनी है चुनावी बॉन्ड को लेकर, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ये कहा था कि जितने भी लोगों ने चुनावी बॉन्ड्स चंदा दिया है और लिया है उसकी सूची, उसकी लिस्ट जो है वो सार्वजनिक की जाए। और इसकी जो डेडलाइन थी वो 6 मार्च थी। तो ये डेडलाइन समाप्त हो गई। तब स्टेट बैंक ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि हमको 30 जून तक का समय दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन इस बीच में स्टेट बैंक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने की एक याचिका लग गई है। तो बात यह थी कि ये सुप्रीम कोर्ट कल क्या कहता है इस पर भी निर्भर करेगा कि ये लिस्ट बाहर आती है या नहीं आती है। लेकिन इसमें चुनाव आयोग की भी भूमिका है। स्टेट बैंक को ये लिस्ट सौंपनी थी चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग को 1 हफ्ते के भीतर मतलब 12-13 मार्च तक इसको सार्वजनिक कर देना था। अब कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ये एक देखने वाली बात होगी। और दूसरा कि क्या अब जो 2 वैकेंसी हो गई है चुनाव आयोग में उसको भरा जाता है या नहीं। जैसा मैंने पहले भी कहा इससे चुनाव में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन सवाल तो फिर भी बना हुआ है कि अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया। नमस्कार।